हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट के तरफ से। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके थ्रू यहाँ पे पहली भर्ती जो है वो निकल के आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से ये पहली भर्ती जो पेट के थ्रू लिया जा रहा है जारी कर दिया गया है, जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए है, जो कि बेसिकली महिलाओं के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम लोग यहाँ पे एक एक जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 है। ये विज्ञापन संख्या जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि 15 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है और ये चलेगा 5 जनवरी 2022 तक। यहाँ पे एक चीज और है कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको फीस जो पेमेंट करना है वो फॉर्म भरने के साथ साथ 5 जनवरी तक फीस पेमेंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक मौका दिया गया है संशोधन करने के लिए। किसी कारणवश आपको लगता है कि हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 जनवरी तक, यानी कि एक सप्ताह का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ताकि अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन कर लें, उसके बाद फिर से अपना प्रिंट आउट निकाल लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और जानकारियां लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इसका आवेदन कैसा करना है। तो सबसे पहले uptripplesc.gov.in के साइट पे जाना है और अप्लाई करना है। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि ऑफलाइन फॉर्म भराया जाता था और इसका भर्ती जो है मैक्सिमम ऑफलाइन ही होता था, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पे बात करें आवेदन की प्रक्रिया को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रकार से आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों प्रोसेस में आपको जो पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जरूरत पड़ेगा। तो पहला है थ्रू पर्सनल डिटेल्स। आप अपना डिटेल्स डालिए, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, ये उत्तर प्रदेश का मूल निवास जो डोमिसाइल है, कैटेगरी सेलेक्ट करके लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालते हैं तो भी लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है मोबाइल नंबर का या फिर ईमेल का OTP डालना होगा। तो ये 2 प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स जितने भी होते हैं वो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म में डालने होंगे, जैसे कि नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है, आपका जो कैंडिडेचर है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डाल के आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फोटो सिग्नेचर रेडी रखना है, साथ ही साथ आपका हस्ताक्षर होना चाहिए और आपका क्या बोलते हैं फोटो आईडी भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज आपका जरूरत पड़ेगा अपलोड करने के लिए। तो ये सब सारे डिटेल्स आप डाल के यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा। आप डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट आपको पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर SBI ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और उस पेमेंट करने के बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि पेमेंट डिटेल्स क्या है और कितने पैसे लग रहे हैं और कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए आ चुका है। यहाँ पे बेसिकली जो आवेदन शुल्क है वो 0 है। ये इसलिए 0 है क्योंकि अभी इसका आवेदन नहीं मांगा गया है। ये केवल अभी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी पेट का एग्जाम दिए हुए हैं। जो भी पेट का एग्जाम दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 25 रुपया आपका जनरल चार्ज रखा गया है, जो कि सभी के लिए बराबर है। यहाँ पे किसी भी श्रेणी के लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी कैटेगराइजेशन होने वाला है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जितने भी पेट के अभ्यर्थी हैं, हो सकता है 15 गुना, हो सकता है 20 गुना, हो सकता है 30 गुना, जैसा आयोग डिसीजन लेगी उस हिसाब से एक पार्टिकुलर कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उस कट ऑफ के माध्यम से फिर से जो है आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको फिर से आवेदन करना होगा और उस समय आपको यह आवेदन शुल्क देना होगा। अभी आवेदन शुल्क नहीं देना है, ये बस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25 रुपया, जो कि जेन्युइन है और आपको पेमेंट करना होगा।
तो ये पेमेंट सभी के लिए बराबर है। उम्मीद है आप सबों को समझ आ गया होगा कि ये बस फॉर्म भराया जा रहा है जो भी पेट का एग्जाम दिए हैं, लेकिन अभी शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद ही आप फाइनल आवेदन शुल्क भर सकते हैं और फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप प्रिंट करके रख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि रख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन जो आप सेव करते हैं इधर उधर हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं, बताया गया है किसी प्रकार का कोई गलती हो गया, जैसे नाम में, पिता का नाम, पत्र, कुछ भी चीज़ में गलती हो गया तो आप अपना लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके फिर से आप 12 तारीख तक, ये इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी तक 2022 तक आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद पदों का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पदों का विवरण टोटल जो है 9212 पद है, जो कि केवल और केवल ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे कोई भी मेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो एएनएम के पोस्ट पर, या फिर बोल सकते हैं जितने भी नर्सेस वगैरह के ट्रेनिंग जितने भी होते हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वो डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अनारक्षित में 4865, उसी तरह अनुसूचित जाति में 1346, अनुसूचित जनजाति में 420 और पिछड़ा वर्ग में 1660 रखा गया है। ईडब्ल्यूएस को भी 921 पदों के लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी आपका जो ग्रेड पे होगा वो 21,700 से लेकर 69,100, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। ये जो जनरल सैलरी हर किसी के यूपी SSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है वो सैलरी यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे जो कैसे क्या होने वाला है और कैसे आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी और कौन कौन यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य अर्हता यानी कि एसेंशियल है, ये आपको होना ही होना है। अगर आप में से एक भी चीज़ इसमें मिसिंग है, ये 2 पॉइंट में से पहला और दूसरा में से, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहला है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट में आपका कुछ भी हो सकता है, आईए हो सकता है, आईएससी हो सकता है, आईकॉम हो सकता है, किसी प्रकार का इंटरमीडिएट डिग्री आपका कहीं से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये देखिए एएनएम का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ये एएनएम का कोर्स आप किए होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, एएनएम के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए, साथ ही साथ ये आपका उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में ये पंजीकृत होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन आपको एसेंशियल है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे अधिमानी अर्हता यानी कि जो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो आपको बेनिफिट मिल जाएगी। जैसे कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है, या फिर सेना में न्यूनतम 2 साल, प्रादेशिक सेना यूपी सेना में अगर आप किसी भी पोस्ट पर कहीं पर भी आप 2 साल के काम किए हैं तो वो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ये अधिमानी अर्हता यानी कि एक्सटेंड क्वालिफिकेशन है, नेसेसरी नहीं है लेकिन बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो जनरल 18 से लेकर 40 वर्ष तक लोग यहाँ पे जो भी माताएं बहनें हैं भर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है वो 1 जुलाई के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। और बाकी जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनको नियम के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। ये देखिए आरक्षण में आपको नियम के हिसाब से छूट मिल जाएगी। देखिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाली है। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा आपको देना ही देना है, आप इसको बिना दिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा जो होगा उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ कैसा एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, वो सारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिकली 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और आपको जो क्वेश्चन आता है वही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्लियरली बता दिया गया है कि 25% मार्क नेगेटिव होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में 1/4 मार्क्स गलत होंगे तो कट जाएंगे। ये इसीलिए जो आता है वही आपको लगाना है। और उम्मीद करता हूँ आप सबों का तैयारी चल रहा होगा, और जो तैयारी शुरू नहीं की है वो जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्द जनवरी के आसपास में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका
कोर्स से रिलेटेड है, एएनएम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। कोई भी जैसे कि नॉन टेक्निकल चीज़ें होते हैं जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी, ना ही एप्टीट्यूड, ना ही रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी से हम लोग सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ देख सकते हैं, सिलेबस में आपको दिया गया है। साथ ही ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंडिया में कहाँ कहाँ कम्युनिटीज़ में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सारे आपको देखने हैं। उसके बाद आपके देखिए सीएमसी, पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये 4th पॉइंट है, क्योंकि ये 4th पॉइंट आपको बता रहा है कि कितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेने हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन कब कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या है। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश जुड़े हुए हैं, कौन कौन देश है, किस देश में इंडिया है, किस देश में इंडिया नहीं है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये 4th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। साथ ही साथ इसमें देखिए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन विद इंडिया, यहाँ फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एएनएम के क्या क्या रोल्स होते हैं, ये उसके साथ साथ क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये सारे आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन के बारे में होना चाहिए कि विटामिन ए, विटामिन सी, ये विटामिन डी कब कब लगता है, क्यों यूज़ होता है, किस किस वर्ग के बच्चों को दिया जाता है, कितने फूड दिए जाते हैं, बच्चों को कब फूड दिया जाता है, दूध कब छुड़ाया जाता है, कब कब पानी दिया जाता है, ये सारी चीज़ आपको बेसिकली बैलेंस डाइट जितने भी अलग अलग एज ग्रुप के हैं वो सारे आपको देखना है। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, औरतों में विटामिन मिनरल डिफिशियंसी होती है तो कौन कौन सा टैबलेट दिया जाता है, कैसे इसका निवारण किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि आपको ट्रेनिंग में कराया जाता है ये सब। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली हाइजीन ऑफ द बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपको जानकारी देना है। जैसे कि फिजिकल और मेंटल एक दो अलग चीज़ होते हैं। मेंटल यानी कि मानसिक स्थिति कैसे क्या आकलन करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन कौन डिजीज़ जो है छुआछूत से फैलते हैं, ये सारे यहाँ पे देखने हैं, और कैसे कैसे फैलते हैं, उनको कैसे बचाव किया जाता है। जितने भी यहाँ पे जैसे चिकन पॉक्स, एड्स देख सकते हैं, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कैसे फैलते हैं, इससे कैसे बचाव करना, ये सारे तरीके आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे कितने तरह के ड्रग्स होते हैं, कितने दवा के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एड कब दिया जाता है, कब कैसे कैसे आपका कट मतलब कहीं चोट उट लगता है तो फर्स्ट केयर प्रिवेंशन किया जाता है, ये सारे आपको आइडियाज़ रहने चाहिए। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे आपका ये इसमें कैटेगरी में आ जाता है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। औरतों का देखिए ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कैसे कराया जाता है और इसके ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक्स क्या है, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग कब से कब करानी चाहिए, ये सारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट, मेंस्ट्रुअल और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की जानकारी, ये सब इंपॉर्टेंट है। वहीं बात कर लेंगे एक नया जन्मा जो बच्चा है उसको कैसे केयर करना है, प्रेगनेंसी के दौरान कैसे कैसे आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या सिम्टॉम्स है जैसे कि आपको पता चल पाए कि प्रेगनेंसी है। साथ ही साथ एबॉर्शन करवाना है तो एबॉर्शन के सिस्टम क्या है, कितने महीने में करा लेना है, या फिर उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात सिलेबस की, जो कि डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दी हुई है और जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी आपको यहाँ पे सिलेबस दी हुई है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, और जब भी एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में जनरली जो शिफ्ट हार्ड होंगे उसके हिसाब से कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिक कैटेगरी है, बेसिक क्राइटेरिया है जो कि सभी को लेके चलना है यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि बाहर वाले कैंडिडेट है, जैसे कि यूपी से बाहर वाले जो भी है, वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो या फिर किसी भी कैटेगरी में हो, उनको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमोदनीय नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ये क्लियर है। तो बाहर स्टेट वाले जो भी है वो जनरल कैटेगरी को लेके चलेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है जो आमतौर पर सही है और हर जगह लागू होती है। तो उम्मीद है आपको सभी जानकारियां क्लियर हो गई होगी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो आपके दिमाग में तो कमेंट करें, आपको एक से एक जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स जानकारी आ चुकी है, बस एग्जाम की डेट अनाउंस होना बाकी है। एग्जाम की डेट की अनाउंसमेंट जैसे ही आएगी वो आपको बता दी जाएगी। पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक फॉर्म भरवाई जाएगी
जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि ये चुनाव से पहले सारे प्रोसीड्योर जो है वो हो जाएंगी, तो आप तैयारी में लग जाइए। और जिनको ये जानकारी नहीं पता है, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, माताओं बहनों तक, ताकि ये पहुंच पाए। और ये सुनहरा मौका जिसमें कि देख सकते हैं 9,000 से ज्यादा पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है, आप अप्लाई कर पाए और साथ ही साथ इसका लाभ ले पाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।